जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत भारतीय इतिहास में किसके द्वारा कब क्या शुरू किया गया, स्थापना किसके द्वारा की गई, के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुपये का प्रचलन किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा रुपये का प्रचलन सबसे पहले किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला है, बाजार नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नीति की शुरुआत की गई थी। लौह एवं रक्त नीति सजदा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो लौह एवं रक्त नीति और सजदा प्रथा जो कि बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। अगला है, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, इसको नष्ट किया गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। अगला, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार पटेल के द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा खां जो कि ताजमहल के वास्तुकार थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, दीन ए इलाही धर्म फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म और फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। राजधानी परिवर्तन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो राजधानी परिवर्तन जो कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला है, आगरा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिकंदर लोदी को आगरा शहर की स्थापना का संस्थापक माना जाता है, यानी कि आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। अगला, जयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सवाई राजा जयसिंह को जयपुर का संस्थापक कहा जाता है। जंतर मंतर के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सवाई राजा जयसिंह को जंतर मंतर का संस्थापक और जयपुर का संस्थापक, ये दोनों ध्यान रखेंगे, सवाई राजा जयसिंह हो जाएगा। अगला है, चारों मठों के संस्थापक कौन थे? तो चारों मठों के संस्थापक जो कि आदि गुरु शंकराचार्य थे, ध्यान रखेंगे। माउंट आबू मंदिरों के निर्माता कौन है? तो बिमल शाह जो कि माउंट आबू मंदिरों के निर्माता हैं, ध्यान रखेंगे। अगला, दिल्ली के वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियंस को कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये भी एडविन लुटियंस को राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कहा जाता है। संसद के वास्तुकार, दोस्तों ये पुरानी संसद के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो संसद के वास्तुकार जो कि एडविन लुटियंस एवं हार्वर्ड बेकर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला है, कोलकाता का संस्थापक किसे कहा जाता है? को कोलकाता शहर की स्थापना जो कि चाब चरनाक के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। मुंबई का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आर्नोल्ड आर्जियर को मुंबई का संस्थापक कहा जाता है। भुवनेश्वर का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो कोनिस बर्गर को भुवनेश्वर का वास्तुकार कहा जाता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुरियर को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ली कार्बुरियर। अगला है, भारत भवन भोपाल का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स कोरिया को भारत भवन भोपाल का वास्तुकार कहा जाता है। अगला, इंदौर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंदौर शहर की स्थापना रानी अहिल्याबाई के द्वारा की गई थी। गुलाब के इत्र का आविष्कार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो गुलाब के इत्र की बात करें कि इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो नूरजहां के द्वारा किया गया था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि जो कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक तो महर्षि पतंजलि जो कि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला है, न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के गौतम हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के जैमिनी हो जाएगा। उत्तर मीमांसा दर्शन अगर आपसे पूछे तो बादरायण हो जाएगा। यहाँ पे सुखवाद के चरवाक हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। जैन धर्म की स्थापना पूछे तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो कि महावीर स्वामी को माना जाता है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना श्रीधर नायडू के द्वारा की गई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटवास्की एवं हेनरी अल्काट के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कूका विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो राम सिंह के द्वारा कूका विद्रोह किया गया था। अडियार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा अडियार आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला है, अरुविले आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, अरविंद घोष के द्वारा अरुविले आश्रम की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगर आपसे रामकृष्ण मिशन और वेलूर मठ पूछे तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना की गई थी। शिकागो में भाषण किसके द्वारा दिया गया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो में भाषण दिया गया था। ध्यान रखेंगे। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। गणेश एवं शिवाजी उत्सव सबसे पहले किसके द्वारा मनवाया गया था या मनाया जाना शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश एवं शिवाजी उत्सव शुरू किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। रहनुमाई मजदायसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। संस्थाल विद्रोह जो कि सिद्ध एवं कान्हू के द्वारा शुरू किया गया था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा। रेलवे डाक तार विभाग PWD की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। तो रेलवे डाक तार विभाग PWD की स्थापना जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। खुला विश्वविद्यालय लॉर्ड पेरी हो जाएगा। महिला चिकित्सालय लेडी डफरिन जो कि 1885 में महिला चिकित्सालय की स्थापना की गई थी। पुलिस व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? तो 1793 में पुलिस व्यवस्था जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई थी भारत में? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा सबसे पहले शुरू की गई थी। सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। सती प्रथा निषेध कानून, कन्यावध और नरवल ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। इन पर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि सती प्रथा निषेध कानून ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया था। कन्यावध और नरवल पर रोक ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा रोक लगाई गई थी। ध्यान रखेंगे। अगला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, द्वितीय अफगान युद्ध ये लॉर्ड लिटन के टाइम का है। ध्यान रखेंगे। प्रथम फैक्ट्री कानून, नियमित जनगणना और बाल श्रम उन्मूलन ये लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछे कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ध्यान रखेंगे। अगला है अकर्मण्यता की नीति जो कि जॉन लॉरेंस के द्वारा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि सलीमुल्ला एवं आगा खां के द्वारा की गई थी। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में बनारस में की गई थी। ध्यान रखेंगे।
अगला सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जिसे माल्ले एवं मिंटो के नाम से जाना जाता है, ये 1909 में आया था, ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगीत की रचना, तो राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंदू महासभा जो कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में की गई थी। और ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई थी। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के द्वारा हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो कि मोहम्मद एवं शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। लाल कुर्ती दल खान अब्दुल गफ्फार खां, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान लीग की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1939 में। 38-39 में फॉरवर्ड ब्लैक संस्था की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। गांधी जी को महात्मा गांधी किसने कहा? गांधी जी को महात्मा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया सबसे पहले। गांधी जी को बापू किसके द्वारा कहा गया? तो नेहरू जी के द्वारा गांधी जी को बापू कहा गया। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहकर किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसके द्वारा कहा गया? तो ये हिटलर के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। नेहरू जी को चाचा किसने कहा? तो गांधी जी के द्वारा नेहरू जी को चाचा कहा। पाकिस्तान नामक शब्द के जनक किसे कहा जाता है? तो रहमत अली चौधरी को पाकिस्तान नामक शब्द का जनक कहा जाता है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में किसके द्वारा क्या शुरू किया गया, स्थापना किसके द्वारा शुरू की गई और सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, इस टॉपिक को किया गया है। दोस्तों इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा 2x की स्पीड में, जो कि आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।